एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीआईबी के ऊपर। ईसीआईबी है क्या? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो कि 1992 में स्टेट बैंक ने इस्टेब्लिश किया था। ये है क्या, इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द ईसीआईबी। तो ईसीआईबी बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है जो कि स्टेट बैंक मेंटेन करता है टू कलेक्ट क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर्स। देखिए, होता यह है कि जितने भी बैंक्स के अंदर लोग उधार के लिए आते हैं, कार इजारा के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तो उन सब की एक ईसीआईबी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तमाम बैंक के ब्रांचेस अपने हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हेड ऑफिस स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करता है और फिर एक ईसीआईबी की रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि इस कस्टमर ने किस बैंक से उधार लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, कितनी उसकी किस्तें वो भर चुका है और क्या उसकी हिस्ट्री है लैंडिंग के हवाले से। वो सारी लैंडिंग की हिस्ट्री आ रही होती है, कहाँ से उसने कब गाड़ी ली थी, कब उसकी किस्तें पूरी हुई, फिर दूसरी गाड़ी कब ली या उसने दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कब हासिल की। तो ये सारी डिटेल जो है वो ईसीआईबी रिपोर्ट के अंदर आ रही होती है। ईसीआईबी रिपोर्ट किस तरह से काम करती है जनाब अली? सबसे पहले देखो, एक बंदा गया अपने किसी बैंक की ब्रांच में, वहाँ से उसने गाड़ी की रिक्वेस्ट की, सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह सब चीज़ें सेट हुई। तो अब बैंक का अमला क्या करेगा, ईसीआईबी की रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देगा उसके फॉर्म के साथ, ठीक है। तो वो बैंक जब सबमिट करता है, यानी कि पहले ब्रांच सबमिट करता है, तो वो हेड ऑफिस के पास रिपोर्ट जाती है। फिर हेड ऑफिस जो है वो उन रिपोर्ट्स को कंपाइल करके स्टेट बैंक को बताता है कि भाई ये ब्रांचेस हमारी है, यहाँ पे एक कस्टमर आया है इस फाइनेंसिंग के लिए, तो आप इसकी हमें रिपोर्ट बता दें। तो फिर स्टेट बैंक जो है वो रिपोर्ट दे रहा होता है। स्टेट बैंक के अंदर जो ईसीआईबी वाले हैं, ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये कंपाइल कर रहे होते हैं क्रेडिट हिस्ट्री को। तमाम जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के अंदर, उन सब की क्रेडिट हिस्ट्री को अपने पास उन्होंने जमा किया हुआ होता है समरी के फॉर्म में। और जब जब उस कस्टमर के बारे में क्रेडिट हिस्ट्री कोई बैंक पूछता है तो उसे वो चीज़ चेक करके बताई जाती है। अब बैंक्स क्या कर रहे हैं, क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जब रिप्लाई आता है तो बैंक उन रिपोर्ट्स को चेक करता है लोन को अप्रूव करने से पहले, कि भाई उसने वहाँ से लोन लिया है तो कितनी उसकी किस्तें भर चुका है, वो कितनी उसकी बाकी है। और ज़्यादातर प्रेफर ये किया जाता है कि ईसीआईबी उसकी निल हो, यानी कि कहीं से कोई उधार किसी दूसरे बैंक से या दूसरे ब्रांच से इसका कोई उधार नहीं चल रहा हो। ज़्यादातर कोशिश ये होती है, अदरवाइज़ भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए सीनियर अथॉरिटीज़ की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीआईबी की बात करें तो भाई पहली इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है कि ये हेल्प करता है बैंक को ये चीज़ एसेस करने के लिए कि जो बंदा उधार लेने आया है वो कितना वर्थीनेस रखता है कि वो अपने पैसों को वापस कर सके, उसकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, कितना काबिल है कि वो अपने पैसों को वापस कर सके। दूसरा ये कि जब ये चीज़ पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी जो लोन के डिफ़ॉल्ट के रिस्क है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और उससे क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है। फिर अगर हम बात करें बैंक और कस्टमर दोनों को क्या फ़ायदा है ईसीआईबी का, तो कस्टमर्स विद गुड क्रेडिट हिस्ट्री गेट इजी एक्सेस टू द लोन। जाहिर सी बात है, कस्टमर जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है दूसरे बैंक के साथ, दूसरे ब्रांचेस के साथ, उसने टाइमली चीज़ें पे की हैं, तो जाहिर सी बात है बैंक उसको ईजीली लोन अप्रूव कर देगा। दूसरा ये कि बैंक का क्या हो जाता है, रिस्क या लॉस मिनिमाइज़ हो जाता है जब ईसीआईबी रिपोर्ट उसके सामने होती है कस्टमर के हवाले से, तो वो रिस्क को ईजिली एसेस करके उसको मिटिगेट कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि ये चीज़ दोनों के लिए, चाहे वो कस्टमर हो या चाहे वो बैंक हो, दोनों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बोरोविंग को इनकरेज करता है, एक सेफ़ बोरोविंग को इनकरेज करता है, एक नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पर डर और खौफ की कमी हो, ताकि लेंडर यानी कि जो उधार देने वाला है वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन उधार दे और जो बोरोवर है वो भी इजीली अपना उधार ले सके। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ कि ईसीआईबी क्या करता है, तो ईसीआईबी बेसिकली एक रोल प्ले करता है पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर के अंदर कि क्रेडिट डिसिप्लिन को या फाइनेंशियल रिस्क को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। आप यहाँ पे क्रेडिट स्कोरिंग और ईसीआईबी को बहुत सारे लोग मिलाएंगे। देखें, ईसीआईबी एक डिफरेंट चीज़ है, स्टेट बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी है जो ये बताती है कि बोरोवर ने उधार लेने के लिए, जो आपको रिक्वेस्ट देने के लिए बंदा आया है, उसने दूसरे बैंक से या दूसरी ब्रांच से कोई उधार तो नहीं लिया है। जबकि जो क्रेडिट स्कोरिंग है ये तमाम बैंकों का अपना इंटरनल होता है, अलग अलग, हर बैंक अपने रिस्क के हिसाब से उसकी असेसमेंट वहाँ से वो करता है। तो क्रेडिट स्कोरिंग का सिस्टम डिफरेंट है और ईसीआई भी एक डिफरेंट चीज़ है।
आई होप कि आपको ECIB का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।